मार्जिनल एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या लिया था? मार्जिनल एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है ना। और अब हम लोग ले रहे हैं सेव, बचत। तो जैसा कि मैंने इससे पहले वाले लेक्चर भी मैंने बताया और फिर से मैं फ्रेश ढंग से बता देता हूं कि बचत का क्या मतलब होता है। बचत भाई आप जो कमा रहे हो और उसमें से जो खर्च कर दे रहे हो, तो रिमेनिंग अमाउंट क्या है? आपका बचत है। एकदम सिंपल सी बात है। एक आदमी एक साल में 10 लाख रुपए कमाता है और जिसमें से 7 लाख रुपए खर्च कर देता है, तो उसकी बचत कितनी हो गई? 3 लाख रुपए। ये बचत कोई भी समझता है, इसके लिए पढ़ा लिखा होना भी जरूरी नहीं है बचत समझने के लिए, ठीक है ना। तो अब आइए यहां पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एमपीएस इसको शॉर्ट में बोलते हैं। इसका मतलब होता है इट इज चेंज इन सेविंग एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन इनकम। क्या है बोलो? इट इज अ चेंज इन सेविंग एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन इनकम। मतलब ये देख रहे हैं हम कि इनकम में होने वाले चेंज, इनकम में होने वाले चेंज और सेविंग में होने वाले चेंज का कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं हम यहां पर। अब जैसे एक एग्जांपल और ले लीजिए। मान लीजिए एक पर्सन एक साल में 10 लाख रुपए कमाता है, ठीक है। एक साल में 10 लाख रुपए कमाता है एक आदमी और उसका बचत है मान लो 3 लाख। बहुत कूल होकर देखिए, समझ में आ जाएगा। एक आदमी 10 लाख रुपए कमाता है, ये वाई दैट इज अर्निंग, और ये क्या है? सेविंग। अब एक देखो इकोनॉमिक्स क्या है ना, यही आपको जो नॉर्मल होने वाली चीजों को समझना है, आपको अलग से टेंशन लेना ही नहीं है। कमाता कितना है? 10 लाख। बचाता कितना है? 3 लाख। अब आपका क्या मानना है, अगर इसकी कमाई 20 लाख हो जाएगी तो आपको क्या लगता है बचत कितना? 6 लाख होगा? या बचत, कमाई 20 लाख होने पर इसकी बचत बढ़ जाएगी? बोलो, आपका सेंस क्या कहता है? इसका बचत पहले से बढ़ना है या जस्ट कमाई दोगुना होने पर सेविंग दोगुना होना है, कम हो जाएगा? अच्छा एक बात बताओ, अर्निंग बढ़ने पे सेविंग तो कम नहीं होगा, ये तो तुम समझ रहे हो। अर्निंग बढ़ने पे बचत बढ़ेगा, हाँ या ना? अर्निंग के बढ़ने पर बचत बढ़ेगा। किस रेशियो में? जितना अर्निंग बढ़ा है उससे ज्यादा बचत बढ़ेगा, या उसी रेशियो में बचत बढ़ेगा, या उससे कम रेशियो में बचत बढ़ेगा? ऐसा लगता है कि जिस रेशियो में इनकम बढ़ रहा है उससे ज्यादा तेजी के साथ उस रेशियो में बचत बढ़ेगा। एम आई राइट? बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करके ये मैं आपको समझा देना चाहता हूं, रटने के मूड में आइए ही नहीं भाई। और प्रैक्टिकल बात समझो कि एक आदमी ना 50,000 रुपये पर मंथ कमा रहा है और एक परिवार चलाता है और 10,000 रुपये बचा लेता है वो, ठीक है ना। अब उसकी इनकम 1 लाख हो गई जस्ट अगले महीने से, तो उसका खर्च तो उतना ही रहेगा ना, या वो बढ़ जाएगा? खर्च उतना ही है, खर्च उतना ही है, इनकम बढ़ गया तो अभी उसका बचत कितना हो जाएगा? पहले कितना बचाता था? 10, और अब कितना बचाएगा? 60। राइट? इनकम उसका 1 लाख हो गया ना। तो गौर करो, जिस रेशियो में उसका इनकम बढ़ा है उससे ज्यादा तेजी के साथ उसका क्या बढ़ा है? बचत बढ़ा है। हाँ ये सही है, इनकम बढ़ने पर वो कुछ अपने खर्चों में भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेगा, ये बात सही है ना। पहले काजू वाजू नहीं आता था घर में शायद, तो अब काजू आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि 50,000 उसका इनकम बढ़ा है तो अपने खर्चों को 50,000 बढ़ा लेगा। जितना इनकम बढ़ा है उसके कंपैरिजन में उसका एक्सपेंस कम बढ़ेगा, एज अ रिजल्ट सेविंग बढ़ जाएगा। इसी कंपैरिजन को हम क्या कहते हैं? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो ये क्या है? इट इज चेंज इन सेविंग, सेविंग में होने वाले चेंज और इनकम में होने वाले चेंज का रिजल्ट होता है। इसको हम कहेंगे डेल्टा एस बटा डेल्टा वाई। डेल्टा एस मतलब सेविंग और वाई मतलब इनकम। एनी प्रॉब्लम?
चलिए मैं अब आपको इसका अगला पोर्शन बताता हूं, तो इसको और अच्छे से आप समझ पाओगे। अब आइए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को थोड़ा सा आप यहां के माध्यम से समझिए। एक इंसान का इनकम कितना 100, तो उसका सेविंग कितना था 20। अब जब इसका इनकम हो जाएगा 200, इसका सेविंग इसके हिसाब से तो 40 होना चाहिए ना, क्या लगता है आपको? अगर ये इनकम दोगुना हुआ तो सेविंग कितना होना चाहिए? दोगुना, 40 होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या है 50। क्यों लिया गया ये 50? देखो ये समझाने के लिए, इसको टेंशन के रूप में मत लेना। कई बार स्टूडेंट स्केड्यूल्स और कर्व्स वगैरह को देख के टेंशन में आ जाता है। जो बातें मैंने अभी स्टेटमेंट फॉर्म में आपको मैंने बताया, वो उसको अब एक टेबल के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूं। 100 पर उसका सेविंग कितना था 20, लेकिन उसकी कमाई जब 200 हो गई तो सेविंग क्या हो गया कंपैरेटिवली बढ़ा। और जब ये 300 हो गए तो अब ये कितना हो गया 100 हो गया। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, ये जो डेल्टा एस मतलब चेंज इन सेविंग, डेल्टा एस मतलब चेंज इन सेविंग। तो यहां से यहां तक में कितना चेंज हुआ 30। अरे इसके ऊपर तो सेविंग पता होगा तभी तो चेंज लेंगे। और यहां से यहां तक में चेंज कितना हुआ 50। और इनकम तो ऑलवेज यहां से यहां 100 और यहां से यहां क्या 100। एनी प्रॉब्लम? एमपीएस बराबर क्या होगा डेल्टा एस बटा डेल्टा वाई। तो डेल्टा एस कितना है 30, दैट इज चेंज। देखो चेंज इन इनकम विल बी कॉल्ड डेल्टा वाई एंड चेंज इन सेविंग विल बी कॉल्ड डेल्टा एस। तो फॉर्मूला क्या है एमपीएस का जल्दी बताओ। आपके एग्जाम में एमपीएस का फॉर्मूला पूछ देगा, है ना, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। तो एमपीएस का फुल फॉर्म चेंज, या ऐसा कह दो चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, या ये भी कह सकते हो इट कैन बी सेड एज डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई ऑल्सो। एनी प्रॉब्लम? तो मिलाकर 330 बाई 100 दैट इज 0.3 और ये 50 बाई 100 दैट इज 0.5। अब आइए थोड़ा सा इस माध्यम से भी देख लेते हैं डियर। एक व्यक्ति का इनकम है ये वाई, कितना मान लो 100। इसकी सेविंग कितनी है? सेविंग कितनी है यही के हिसाब से देखो कितना 20, यही से समझो। अब यहां से देखो दिस इज इनकम, दिस इज सेविंग, ठीक है ना। इसका सेविंग कितना है 100 पर सेविंग 20 है। अब गौर कीजिए इसका इनकम बढ़ा इतना, इनकम बढ़ा इतना, ये y1 हो गया इनकम। तो इसका सेविंग गौर कीजिए, इसका इनकम बढ़ा कितना इतना, लेकिन इसका सेविंग बढ़ा कितना इतना। ध्यान दे रहे हो क्या? बस यही चीज समझाया जा रहा है। उसका इनकम कितना बढ़ा इतना 100 कॉम्पेरेटिव। आप कहोगे नहीं सर ये 50 यानी 100 और इसका अंतर 30 है, तो फिर आप ऐसे कैसे ले रहे हैं? सेंस क्या है कि इसका इनकम जिस कॉम्पेरेटिवली जिस रेशियो में बढ़ा है उसका, जैसे ये यहां ना 30 से 50 हो गया ना, समझ रहे हो, तो जिस तरह से उसका इनकम बढ़ा है उसके ज्यादा तेजी के साथ उसका सेविंग बढ़ा है क्या? हाँ या ना? तो इसलिए इनकम बढ़ा इस मात्रा में तो सेविंग बढ़ा इस मात्रा में, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट को मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत? अब अगला है वो पॉइंट भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आइए हम आप चेक कर लेते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। यहां पर चेंज नहीं लेते हैं, सीधे लिखते हैं इट इज द रेशियो ऑफ सेविंग एंड इनकम, दैट इज एपीएस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। यहां पे डेल्टा नहीं है, डेल्टा मतलब चेंज होता है, तो सीधे सेविंग बाय इनकम, सेविंग बाय इनकम दैट इज परसेंट ऑफ इनकम विच इज सेव्ड, सेविंग बाय इनकम। अब अगर इसको 100 से गुना कर दो तो परसेंट आ जाएगा। अब आगे चेक कर लीजिए एक व्यक्ति का, ये यहां से देख लेते हैं। एक पर्सन 100 कमाता है तो उसका सेविंग कितना 20, 200 कमाने पर सेविंग कितना 50। तो एपीएस सीधा 20/100 और 50/200 दैट्स ऑल। अब इसको तुम पॉइंट में ले लो, ठीक है ना, इसको तुम आंसर पॉइंट में ले सकते हो या परसेंट में 100 से गुना कर दो तो परसेंट में भी आ जाएगा। क्लियर है?
तो इनकम 100 तो सेविंग कितना 20। और अगर इनकम 200 तो सेविंग। तो अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करें, अगर इस तरह से चेक करें सिर्फ एवरेज प्रोपेंसिटी में, तो यहां तो चेंज तो नहीं लिया जा रहा ना, चेंज नहीं लिया जा रहा है। कुल मिलाकर आपको समझ में आ गया होगा कि यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव में सीधे सीधे इनकम एंड सेविंग लिया जाता है ना। अगर कंज्यूम पे आ रहे हैं तो सिर्फ कंजम्पशन, सेविंग की जगह पे कंजम्पशन आ जाएगा। कंजम्पशन में इनकम एंड कंजम्पशन है, सेविंग में क्या है इनकम एंड सेविंग है। क्लियर है। डेल्टा मतलब चेंज, अगर ये एवरेज है तो सीधा सीधा लेता है। तो ये चारों टॉपिक आपको अब लास्ट लेक्चर का 2 टॉपिक और यहाँ का 2 टॉपिक मुझे यकीन है बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिकली समझ में आ गया होगा। लास्ट लेक्चर में जिसको थोड़ी सी कंफ्यूजन रहा होगा वो आज का लेक्चर में समझ में आ गया होगा, और जो लास्ट लेक्चर में नहीं थे उनको मेहनत करने पर आज की बातें भी समझ में आ जाएंगी। आज की बात से पिछली चीज़ों को भी आप समझ सकते हो। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। बेस्ट ऑफ